दो कि वोट उसको दो जिसके बाप को उड़ानो दे पाओ। बुंदेलखंडी में कह रहा है कि वोट की खा दो जी के बाप का उड़ानो सरकार बन रही मिली भगत से, तो उनको विधायक बनने नहीं जाए। तो समीकरण में भी हम हैं, किस्मत में भी हम हैं, जनता के मन में भी हम हैं, और उनके मुद्दों को लेकर मतलब आदिवासी की गौड़वना कर दो पार्टी हमारे साथ आ गई है, तो 85% तो वोट हमारा पहुंच गया। मध्य प्रदेश की बात बताऊं, अब तुम कितना भी बोलोगे तो इस बार हमें इतना यकीन है कि 25 से 30 के बीच में बीएसपी की सीटें आएंगी, इतनी ही आएंगी। तो भैया राम राम, हम आपके मुकेश और स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। आज अपने संगे बहुत अच्छे युवा प्रत्याशी हैं खड़गापुर विधानसभा से, बीएसपी से उम्मीदवार हैं सम्मानीय हृदय कुशवाहा जी आज अपने संगे हैं और इनको टिकट क्लियर हो गया है। तो अब बातें हुई हैं कि क्या तैयारी है चुनाव के लाने। तो हृदय कुशवाहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। सर्वप्रथम तो बुंदेली संसार के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जयराम जी की। और ये पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट दिया, सर्वप्रथम तो पार्टी को भी धन्यवाद। और क्षेत्र के लोगों ने सर्वे ऐसा दिया और क्षेत्र के लोगों ने हमें पसंद किया और पार्टी तक रिपोर्ट पहुंची कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो बेहतर तरीके से रिजल्ट ला सकता है और चुनाव जीत सकता है यहाँ से। तो फिलहाल तो टिकट हो गया, उसकी खुशी हमें है और हमारे जितने समर्थक हैं सभी लोगों का है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी टिकट देती है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस टिकट देती है, उनके मापदंड अलग हैं। उनका ये है कि उन्हें पावरफुल चाहिए, भाई जो पावरफुल है बूथ रखा सके, साम दाम दंड भेद ये करके जानता हो, तो वो उस तरीके की कैटेगरी देखती है। और बहुजन सब बीएसपी देखती है कि ईमानदार कौन है, कौन गरीबों का हित सोचता है, किस तरीके से वो जो हमारा संविधान है, जो संविधान के अनुसार जो क्षेत्र को चला सके, संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं कि सब लोगों को समानता का अधिकार है, सब लोगों को पढ़ने का अधिकार है और किसानों के लिए जो अच्छा काम कर सके, उस हिसाब से उनने दिया है कि क्षेत्र का हम क्षेत्रीय भी हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए बहुत दिन से है, तो हमें टिकट मिला है। मतलब एक सीधी सीधी बात है कि एक परीक्षा थी जो आपने पास कर ली। हाँ, परीक्षाएं तो कई सारी थी। सबसे पहले जब हम चुनाव में पिछली बार 2018 में हमने खड़गापुर से टिकट मांगा था बहुजन समाज पार्टी से, तो पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया था। और तब मैं मानता हूं कि तब मैं शायद चुनाव लड़ने के लायक नहीं था, क्योंकि उसके पहले मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं था, राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन हमारा कमिटमेंट था पार्टी के साथ, क्योंकि पार्टी को हमने चुना था, हमने खुद पार्टी को ज्वाइन किया था और हमने कहा था कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए हम काम करेंगे। खड़गापुर से अजय यादव जी का टिकट हुआ था, उनके हमने कार्यक्रम करवाए थे। जतारा से डीपी बाबू जी का हुआ था, निवाड़ी से अपने गणेश कुशवाहा जी का और टीकमगढ़ से राय साहब का हुआ था। तो हमने बड़ी ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया था। फिर दिन उसके बाद फिर चुनाव आए, पंचायती राज के चुनाव आए, तो जिला पंचायत चुनाव में हमारे साथ एक से एक लोग लड़े। आदमी बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत धुरंधर थे, कि जिनकी पूरी उम्र निकल गई उस क्षेत्र में राजनीति करते हुए, और हम आए, हमने चुनाव लड़ा, हम जीत गए। तो कहीं ना कहीं हमने साबित किया। और जब चुनाव हम लड़े और चुनाव जीते, जब हम चुनाव लड़ने गए, हमने वोट मांगा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि तुम नए हो, पढ़े लिखे हो, हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं, लेकिन मौका देंगे तो उस वोट का क्या करोगे भाई? जिस व्यक्ति से हम परेशान हैं उस व्यक्ति को ये वोट तो नहीं दोगे। तो हमने कहा एक बार मौका दे के देख लीजिए। उन्होंने बखूबी मौका दिया, जबकि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हम चुनाव लड़े और पलिया क्षेत्र के लोगों ने हम पे विश्वास जिताया और हमें जिताया। जीतने के बाद जैसी उनकी मंशा थी, जनता की जो मंशा थी कि भाई तुम डर तो नहीं जाओगे, दब तो नहीं जाओगे, पैसों में बिक तो नहीं जाओगे, हमने साफ साफ मना कर दिया था। भाई हमारे पास लोग आए, टिकट आपको क्लियर होगा, जनता आपके संगे है। अब तुम्हारी टक्कर उनसे हैं, एक तो बे हैं जो 1.5 महीना पहले मंत्री बना होगा, तो एक बे हैं जो पूर्व विधायक थे, संभवतः उनको टिकट कांग्रेस से हो सके। तो आपका तैयारी है? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि जिससे टकराना है जी, उनसे हम ऑलरेडी टकरा रहे हैं। वो जिला पंचायत चुनाव में, वही तो बता रहा हूँ कि जिला पंचायत चुनाव में ये क्लियर हो गया था कि कौन भारी है। जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने बहुत परेशान किया और जिनसे हम टकरा रहे हैं, जिस पेड़ में फल लगे हों उसी में लोग पत्थर मारते हैं। तो क्लियर बात है, ये क्लियर है। अगर हमारे पास आज वोट बैंक नहीं होता, आज हमारे पास गरीब लोग हमसे ना जुड़े होते, ये युवा वर्ग हमसे ना जुड़ा होता, तो वो इतने परेशान नहीं होते। हाँ, जो आपने कहा कि 2 ताकतवर लोग चुनाव लड़ रहे हो और बीच में तुम लड़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ताकत होती है वोट से। जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वही आगे ताकतवर है। हाँ, अगर जनता इस नज़रिए से देखती है कि उसके पास 10-20 गाड़ी लेके चल रहा है, 250-300 आदमी लेके चल रहे हैं, उनके आगे पीछे नारे लग रहे हैं, तो देखो उन नारों से, इन 250-300 लोगों से या इतनी सारी गाड़ियों से आपके क्षेत्र में विकास होने वाला नहीं है। वो किसी काम की गाड़ी नहीं है जो 500 आगे नया टाइम पर नहीं खुलवा पा रही। पूरे जिला भर में जब के पहले जब मूंगफली सूकर लगी थी, तो कौन ने आवाज़ नहीं उठाई? आप एकमात्र ऐसी आवाज़ है जो उठाई आपने आवाज़,
और जब बात रखी कि सुजारा बांध नहर चालू करो चाहिए, आप ये बताइए, वो टाइम था बारिश का, उस समय बारिश नहीं हुई, पूरा पानी धसान नदी में जा रहा था। तो हमने कहा इस नहर को खोल दिया जाए ताकि उड़दा की फसल सूख रही थी, मूंगफली पैता फोड़ रही थी, उस समय मूंगफली भी सूखने कगार पे थी। वो तो शुक्र मानो भगवान का कि बारिश हो गई तो मूंगफली बच गई, लेकिन उस समय नहर नहीं खोली। अभी मैंने फिर से कोशिश करी थी कि 5 से 8 अक्टूबर के बीच में नहर खोल दी जाए 15 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए। तो किसान क्या है कि ये मूंगफली पूरी निकाल लेता उससे, और फिर मूंगफली निकालने के बाद जुताई जलाई करता, अपनी दूसरी फसल ले लेता, और फिर 15 नवंबर को फिर से नहर खोली जाती, तो फिर पहला पानी फसल दूसरा फसल का पहला पानी लग जाता। तो कहीं ना कहीं ये बांध सुजारा के उपयोग से जो किसान परेशान है, डीपी के लिए, लाइट के लिए, कनेक्शन के लिए, उसे परेशान नहीं होना पड़ता। तो इसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मजबूत प्रत्याशी आप उसे कहोगे जो किसी की मुद्दों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अब आप लगातार जनता के बीच में हो, टिकट क्लियर होगा, अब का माहौल है? माहौल देखो पूरे क्षेत्र का बहुत बढ़िया है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। हर घर में जगह है। हम ऐसा लगता ही नहीं मुझे कि ये किस समाज के घर में हम आ गए। जहाँ जाते हैं हर जगह लोग हमारे साथ हैं, सब जगह समर्थन मिल रहा है। लोगों ने हमें विशेष रूप से अनुरोध किया है कि तुम्हें अभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। आप यह समझें, हमारे पास लोग हैं, जब प्रदर्शन करना था तो हमने 1000-1500 लोग जोड़ के पतले ही बार दिए थे। लेकिन फ़िलहाल लोग हमारे साथ हैं। किन मुद्दों पे है कि भाई अपन गाय के मुद्दों को लेके हैं कि आवारा पशुओं को हम जो इधर गौशाला बनी हुई हैं उनमें शिफ्ट करेंगे। नील गाय जो किसानों को परेशान करती है उनको भी यहाँ से वन विभाग की मदद से उनको शिफ्ट करेंगे। साथ ही आपको लाइट है, आपको पानी है, ये सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे। इन मुद्दों को लेके देखो एक चीज़ सामने आ रही है कि 2 अमीर लोग लड़ रहे हैं चुनाव, वो ये गरीब लड़ रहा है। इस विधानसभा के अंदर 95% गरीब आदमी रहता है। जा तो क्लियर बात है तो कि फिर गरीबों का नेता कौन हुआ? तो गरीब तो मन में बिठा चुका है ना कि मुझे किसको जिताना है। और फिर एक चीज़ और बता दे रहा है आपको कि चाहे माँ कालका का आशीर्वाद मान लो, चाहे शीतला माँ का मान लो, विंध्यवासिनी, जितने धाम हैं सबका हम आपको ये बता रहे हैं। अगर भगवान में आप भरोसा रखते हैं, जनता भी भरोसा रखती है, तो जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि जिसकी भी सरकार बनेगी उसका विधायक यहाँ से नहीं बनेगा। ये आप इंटरव्यू में किसी से ही पूछ लेना, किसी भी जो अभी तक खड़गापुर को रिकॉर्ड रहा है अब कि जी की सरकार बनी उनको विधायक खड़गापुर से नहीं ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार को नहीं जीतो, तो कहने का मतलब है कि बीजेपी ने उन्हें खा टिकट दाओ जो भी विधायक है सो लगातार उनका जीत रहे नहीं। और हल्ला तुम दुनिया मचाए फिर रही कि कांग्रेस, तो भैया उनको इसे नहीं जीतने के, अगर उनकी सरकार बन रही मिली भगत से तो उनको विधायक बनने नहीं। तो समीकरण में भी हम हैं, किस्मत में भी हम हैं, जनता के मन में भी हम हैं, और उनके मुद्दों को लेकर चले हुए आए भी हम हैं। ईवा जनता जा भी कह रही कि हमें चुन सबको लेने, खा सबको लेने, लेकिन वोट अपने मन को देने। कैसे? मुर्गी होत, मुर्गी चुना सबके दुआएं हैं। मुर्गी देखी आपने, उनमें भी तेज दिमाग होत, जानवर है छोटा सा पक्षी कि मुर्गी में भी तेज दिमाग होत के बाद सबके दुआएं चुन लेत। लेकिन जब अंडा देवी की बारी आई, उस अपने घर जाके देत। तो उन्हें पता है कि जितने जो नेता दारू मुर्गा इनकी दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पैसन की दम पे लड़ रहे हैं, बड़े कार के ताकत दिखा रहे हैं, इनसे उनको सबको खा लेने उन्हें, लेकिन सुरक्षित है। जब तुम भी क्या सबको ले लीजिए, हम जा नहीं कह रहे, लेकिन उनके मन में एक चीज दाओ, जैसे लूटा किसको उनने। अभी आप बताओ, बीपीएल कार्ड में जो कमीशन खोई हुई किससे छिपी हुई है? केसों में जो केस लगे रहे झूठे, उनमें पैसा लिया किसने छिपी हुई है? अभी बिजली का बिल कभी ऐसा होता था कि भाई चंदा जो है डीबी रखते कहूँ पहले, आज से 10-15 साल पहले तो ऐसा नहीं होता। तो ये 2-3-85 में ऐसा क्या हो लगो, तो जो पैसा कहाँ जा रहा हो, तो सब जनता का पता है कि जब तुम हराम को पैसा तुमने हमसे लूटो है तो तुम्हारी ईमानदारी को पैसा नहीं है। हमें तो कोई जा बता देवे कि ईमानदारी से कोई 1500 एकड़ जमीन 5 साल में हो जावे। बताओ की 1500 एकड़ जमीन 5 साल में हो जाए ईमानदारी से? और कौन के पास 50 गाड़ी हो जाए, कौन के पास 500 डंपा हो जाए? ईमानदारी के हैं? तो इनके नेता ईमानदार नहीं है। और दूसरी चीज़, जो खुद बंदूकें लेके चल रहा हो चुनाव प्रचार में, जो खुद आगे पीछे 2 बंदूकें लेके चल रहा हो, वो जनता का बता रहा हो कि वोट तो हमें दे दूँ, लेकिन याद रखिए बंदूकें हैं हमारे पास, आवाज़ तो उनके पास नहीं उठा पाओगे। वो क्या भी बोले नहीं हम तो सुरक्षा के लाने बंदूक ले फिर रहे, तो फिर डर किसे लग रहा हो उन्हें? जनता से लग रहा हो। जैसे जनता के बीच में जनता लड़ थोड़ी मारा तुम्हें। अगर जनता से तुम्हें तो डर लग रहा हो बंदूक लेकर चल रहे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा तालमेल जनता से नहीं है। क्योंकि अगर तुम अपने परिवार में आओगे, तो अगर तुम जीजा जी के यहाँ जाओगे तो बंदूक लेके जाओगे, तो भज्जा मौसी के तो जाओगे, तो भाई तो हमारा संबंध तो जनता से है। वो जो भी हो सकता है आत्मरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, तो फिर वे कमजोर प्रत्याशी हैं, तो फिर भी जलमदा नहीं है। जिनको डर ही लग रहा हो कि कोई मार ना देवे हमें, जैसे यार जैसे हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। कछु जन हमने ऐसे भी देखे कि है। देखो एक्चुअली में क्या है, दिखावा है ये
कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हमारे साथ सेना है, बंदूकें हैं, लेकिन वो बंदूकें, वो गाड़ियाँ क्षेत्र में विकास नहीं करती हैं। एक अच्छे व्यक्ति के अच्छे विचार विकास करते हैं, जिनके सृजनात्मक, जिसके दिमाग में विचार आते हैं कि हम मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं, इस खेती में हम क्या क्या उपज कर सकते हैं, इतने सारे समाज हैं, इन समाज को किस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं, कैसे फूलों की माला बना सकते हैं, हमारे यहाँ पे हर जाति वर्ग का लोग रहते हैं, उनमें किस तरीके से भाईचारा पैदा कर सकते हैं, जिसमें ये भावना होगी कि सबको जोड़ेंगे तो वो सकारात्मक है, और जिसमें ये रहेगी कि इस जाति को उससे लड़ा के उसका वोट ले लो, उसको उससे लड़ा लो, तो वो तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन एक मिनट, हम आपका बीच में टोकें, लेकिन जातिगत समीकरण तो आप भी बना के चल रहे हैं। जातिगत समीकरण हम बना के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं कि हमारी जाति, वो मतलब ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जाति के 60,000 वोट हैं, कोई बोलता है हमारी जाति के 40,000 वोट हैं, तो हम किसी की जात को कम बढ़ नहीं बोल रहे हैं। कुशवाहा समाज के देख, कुशवाहा समाज के हम ये बोलते हैं कि जितने जो हम, देखो फिर वही बात है, जो आप सवाल कर रहे हैं लोगों ने हमसे ही करे, हम नहीं कर रहे ये ना, हमने कभी एक जात की राजनीति नहीं करी, वो भी जब आपने सवाल किया तो उसका जवाब हम देंगे, वे तो आंकड़े भी दे देंगे हम आपको। हम जो आपको ये बता रहे हैं कि जो लोग ये बोल देते हैं कि हमारे 60,000 है, फलाने के 20,000 है, फलाने के ठिकाने की कितेक है, तो उसके बाद नामदेव समाज कितेक है, रजक समाज कितेक है, वंशकार समाज कितेक है, इनकी गिनती कौन करेगा? जब उनको जोड़ोगे तो फिर तो 5-6 लाख पहुंच जाएगी तुम्हारी पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है, हमने इसलिए एक समाज को जोड़ के रखा था, हमने एक समाज के एक बूथ पे जाके हमने जोड़ा तो उनका 27,800 वोट निकला, जिनका 60,000 बोला था। ये हकीकत है, क्योंकि अगर उनको तुम बोल दोगे कि 60,000 है तो फिर तो वही हो गया राजा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो लोग, जाति का वहम आ जाता है, घमंड आ जाता है कितनी हमें, तो फिर वो दोहन चालू कर देते। तो आप सब जाति लेके चल रहे हैं? हमारे पास सब जातियों का है, हम किसी एक जाति के प्रदर्शन कर ही नहीं रहे, किसी एक जाति की हम राजनीति कर ही नहीं रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई कुशवाहाओं के दम पे हमें चुनाव लड़ना है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें अहवा समाज के दम पर लड़ना है, हमें तो बहुजन समाज के दम पर लड़ना है, और हमारी पार्टी का नाम ही है बहुजन समाज पार्टी, जन जन से मिलकर बनी हुई बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुजन पार्टी पिछली बार भी कम सीटें आई थी, कि पहले और कम आई थी, अब बहुजन पार्टी से आप हो, तो पार्टी के तौर पे क्या उम्मीद है प्रदेश में? देखिए, सबका टाइम आता है। एक समय था कि पूरे देश में बीजेपी के 2 सांसद थे, आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। एक समय था कि पूरे देश में लगभग बीजेपी छा गई थी, अभी बीच में 2014 के बाद से उसका पतन चालू हो गया। एक समय था कि कांग्रेस पूरे देश में छा गई थी, उसका तो कहीं देखो, राजनीति में ऊपर नीचे आना ये स्वाभाविक है, और बीजेपी का जब पीक पॉइंट आया तो उसकी सरकार बनी, कांग्रेस का आया, अब बहुजन समाज का है। आज से आप रजक समाज जो आंदोलन कर रहा है, इतने टाइम से धरने पे बैठा रहा कि हमारा मिशन है एससी शेड्यूल कास्ट में हमें जोड़ा जाए, क्योंकि हम जब सामाजिक दृष्टि से हम अछूत हमें माना गया है, सामाजिक दृष्टि से हमें कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहाँ रखा जाए? उसमें शेड्यूल कास्ट में रखा जाए। इसकी आवाज़ किसने उठाई? बहुजन समाज पार्टी ने उठाई। सांसद जी के हमने वीडियो भी शेयर किए थे कि कौन उठा रहा है। जब उनको समझ में आ रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए लिखा, पिछड़ा वर्ग के जितने कुशवाहा समाज के संगठन हो तो वो भी बाबा साहब की मूर्ति फोटो लगा रहे हैं, यादव समाज के हो तो वो भी बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं, लोधी समाज भी कितने भी आंदोलन कर रहा है तो वो बाबा साहब की फोटो लगा रहा है, जितने पिछड़ा वर्ग के आंदोलन है सब में बाबा साहब की फोटो लगा रहा है। तो ये पिछले 5 सालों में हुआ है। तो हमारी पार्टी भले 84 में बनी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग में जागृति अभी आ रही है, और जिस तरीके से 5 साल के अंदर जागृति आई है, कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों ने पार्टी समाज के लोगों ने कसम खाई है, चाहे वो रजक समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे रैकवा समाज हो, कि हम बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कसम खाई कि नहीं खाई? ये तो जनता बताए कि उनने कसम। अब सुनो, तो ये भी एक माहौल है। दूसरा वो है कि बीजेपी उसी व्यक्ति को टिकट दे रही है, कांग्रेस भी उन्हीं को टिकट दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो 60-62% पिछड़ा वर्ग है, या फिर अपने तीकोट निवाड़ी जिले के अंदर ब्राह्मण समाज है, अपने कई सारे ऐसे समाज हैं जिनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, और उनके लिए जगह बीएसपी दरवाजे खुले हुए हैं। आप छतरपुर का उठा के देख लीजिए, घासीराम पटेल जी के आने से राजनगर विधानसभा बीएसपी जीत रही है, डीलमणि सिंह के आने से अपना छतरपुर जीत रहे हैं, अपने अवधेश प्रताप सिंह राठौर जी के निवाड़ी से निवाड़ी जीत रहे हैं, मुझ गरीब पे भरोसा करके कहीं ना कहीं खरगापुर भी हम जीत रहे हैं। इस तरीके से लगभग 30 से 40, वैसे तो 60, सर्वे में 60 सीटें बता रही हैं कि 60 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी प्रबल दावेदारी पे है। गौड़वाना गणतंत्र पार्टी हमारे साथ आ गई है। अब गौड़वाना गणतंत्र पार्टी 22% वोट जिसके समाज का यहाँ पे है, आदिवासी समाज का मध्य प्रदेश में, हमें ये बोलते हैं कि हर बार उसके 4-5 विधायक उसके बनते, बीएसपी के 2-3 बनते हैं। इस बार जब गठबंधन से आएंगे तो वोट पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ खरगापुर का समीकरण बोलता हूँ कि पिछड़ा वर्ग से मैं हूँ, दलित वर्ग मान लो पार्टी में वोट बैंक जुड़ा हुआ है, और एससी मतलब आदिवासी की गौड़वाना गणतंत्र पार्टी हमारे साथ आ गई है, तो 85% तो वोट हमारा पहुंच गया। मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ। अब तुम कितना भी बोलोगे तो इस बार हमें इतना यकीन है कि 25 से 30 के बीच में बीएसपी की सीटें आएंगी, इतनी ही आएंगी गौड़वाना गणतंत्र पार्टी की।
50 सीटों के साथ आज हम सत्ता में भागीदारी करेंगे, हम कैबिनेट में जगह भी पाएंगे। और बहन जी अगर माननीय बहन जी का में पूरा वो तो दिमाग लगाएंगी सरकार में भागीदारी के लिए, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना हो तो उप मुख्यमंत्री भी बीएसपी का बैठ सकता है। तो बिल्कुल जे हते अपने हृदय कुशवाहा जी बड़े नोने विचार इन्हें अपने रखे हैं बुंदेली संसार के माध्यम से। दूसरी मुलाकात होती है, बाकी अगली मुलाकात बहुत जल्दी हुई है। अगली मुलाकात अपनी हो, लेकिन आपके इस बुंदेली संसार इसके माध्यम से मैं आपको अपने सुनने वाले लोगों को बता देना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे सपोर्टर भी सुन रहे हों, विरोधी भी सुन रहे हों, तो सपोर्टरों के लिए बस इतना ही कहना है मेरा कि ये बिल्कुल बात सब में फैला दो कि वोट उसको दो जिसके बाप को उड़ानो दे पाओ। बुंदेलखंडी में कह रहा है कि वोट की खां दो जी के बाप खां उड़ानो दे पाओ। ऐसे ही खां वोट ना दो जो तुम्हारा खुद ही बाप बन जावे, कि उसके पाँव दहत फिर रहा है, मनाउत फिर रहा है, तुम्हारा काम नहीं कर रहा हो। एक तो जो की किया जनता के लाने, और दूसरा है विरोधियन के लाने। हमारे विरोधियन से निवेदन जो है कि देखो जिते साम दाम दंड भेद तुम जिते अपना सकत हो, जिते गुंडे हैं, जिते ये दारू बांटे भी वाले लोग हैं, सबरे एक हो जाओ हमें हराबे के लाने। कहा कि हम जीत गए तो सही बता रहे, खरगापुर के अंदर गुंडागर्दी, नशा पत्ती, दारूखोरी, जमीन जमाजारी, जातिवाद, ये सब खत्म कर देंगे हम उन खां दे रहे चेतावनी कि आप लोग सब इकट्ठे होकर कोशिश करो कि हाथी ना जीत जाए थे, क्योंकि हाथी जीत गया तो बीजेपी की सबने देख ली, कांग्रेस की सबने देख ली, और बहन कमाई मायावती जी का शासन सबने देखा है कि उनके आते ही 3 लाख लोगों को जो जिन क्रिमिनल थे 3 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया था, और 5-6 लाख लोगों ने तो प्रदेश छोड़ दिया था। उन्हीं के चेला हम हैं, और अब वर्तमान में रामबाई सिंह हैं जो विधायक रही हैं, उनका इतिहास उठा के देख लो। और फिर हम तो अब उनके और नए खून वाले व्यक्ति हैं। तो विदेश जितने विरोधी हैं आप सब एक हो जाओ, बीजेपी कांग्रेस वाला भी एक हो जाओ, कि जो लायका ना जीत जाए तो हम सही कह नए लायकन को समझे। मतलब जो 9 लायकन की लाइन लड़ रहा है, मैं नहीं सोच के लाने फिर सबके लिए लड़ रहे हैं कि भाई उनके लिए भी है कि तुम सब ये दिमाग लगा लो कि साम दाम दंड भी लगा लो, लेकिन हम अगर चुनाव जीत गए तो हमें कुछ झुकाए और नहीं, इस तरीके की विधानसभा हम चलाएंगे। और बाकी अपने जो श्रोता है, जो हमारे समर्थक है, जो गरीब लोग हैं, उनसे जरूर है कि वोट उखा दो जी के बाप खा उड़ाना दे पाओ, ऐसे का वोट ना दे जाओ कि जो तुम्हारा खुद ही बाप बन जाए, उखा बाप बनाए दुनिया में घूमने आए। तो बिल्कुल इन्हीं सब बातन के संगे आप सब जैन से लेते हैं विदा। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।